ग्रीटिंग्स। तो आज टॉपिक है सुनो तो दीवाना दिल 13 तारीख के लिए, 13 मार्च, ठीक है। तो ये मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो 11:25 हो चुके हैं। आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एडिट एंड अपलोड एंड लाइकवाइज, ठीक है। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ओके सो हियर वी गो। पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके चलो ये दो आ गए जितने भी कार्ड आ गए हम देखते हैं। सुनो दीवाना दिल में क्या आती है रीडिंग फॉर द नेक्स्ट डे दैट इज कमिंग टुडे। लेट्स सी। ओके 4 and 5। आज बस 5 ही कार्ड्स आ गए हैं। ओके ये भी कार्ड हम चुनते हैं ताकि साथ में ही रीडिंग हो जाए, यू नो। लेट्स कनेक्ट टू इट। तो दीवान दिल में ये कार्ड आ गया है, ठीक है। 2 3 4 5 और 6। चलो these are the cards एंड फाइनल देखते हैं गॉडेस ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। 1 and 2, ठीक है। 2 कार्ड आ गए। सो लेट्स कनेक्ट। ओके देखते हैं क्या रीडिंग आती है अभी। एंड हियर वी गो। वेल द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स। ये आ गया है पहला कार्ड। व्हाट डज इट मीन, ठीक है। देखते हैं हम अभी यहाँ पे। जस्ट मिनट। ओके यस एस ऑफ सोर्ड्स की सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है। ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन शुरुआत हो सकती है। आई थिंक टुमारो, मतलब ये जो अभी दिन आएगा 13 मार्च, ठीक है। ये मैं 13 मार्च ही कहूँगा। तो भाई कोई भी हो, आप हो या फिर आपका पर्सन हो, बोथ विल ट्राई टू हैव अ वंडरफुल डिसेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जहाँ पे भी कम्युनिकेशन में गैप आ रही है, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है, कोशिश तो ये की जाएगी कहीं ना कहीं आप तक पहुँचा जाए। लेकिन एक बात होती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, मैसेज नहीं आ पाया। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार इंसान मन में ही बातें करता है। हम हर एक को पता है कि जब हमें कोई व्यक्ति ज़्यादा पसंद आता है तो उसकी एक छवि हमारे मन में छप जाती है। तो चाहे वो पर्सन हमारे सामने हो या ना हो, हम उनकी आवाज़ तक अपने मन में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यू नो। तो जब भी बात करने का मन हो, ऐसा लगता है कि मन वो हमसे बात कर रहे हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि यू नो कई बार उनकी आवाज़ आती है कि मानो वो पीछे से पुकार और आप मुड़ के देखते लेकिन वो नहीं होते। तो ये क्या होता है? ये आपका मन है, ये आपकी फीलिंग है जो चाहते हैं कि भाई द पर्सन शुड बी विथ यू। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है या तो आपके तरफ आने की पूरी कोशिश कर सकता है या फिर सीरियसली एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। अब ये किस लेवल पे होगा वो तो डिपेंड करता है। कोई अगर सिंगल है तो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। शायद 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप मिले, पार्किंग में मिल सकते हैं, यूँ ही आते जाते आपकी मुलाकात हो सकती है। देन मे बी यू जस्ट स्टार्ट टू लाइक दैट पर्सन। मैंने कहा लाइक दैट पर्सन, नॉट लव दैट पर्सन। ये लाइक फिर लव बनता है नहीं, वो आपके इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है यहाँ पे, यानी कि एरीज, लियो, सैज, फायर साइन एंड दैट इज व्हाट कि भाई बहुत हो गया, नाउ आई नीड टू स्पीक अप। तो कहीं ना कहीं अगर बातें नहीं हो पा रही हैं तो स्पीकअप का कार्ड है। ये पर्सन या फिर आप दोनों मिलकर बातें कर सकते हो। यू नो कई बार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है। हम कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत निभाई है हमने, अब हमें यहाँ से एक वे आउट चाहिए। तो वे आउट कहाँ से मिलेगा? जो भी नेगेटिविटी है आप उसको छोड़ दोगे। 3 ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे। दैट इज अ वंडरफुल कार्ड टू हैव हियर। कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है मैं बोलता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। पहले तो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं एंड देन दिस कार्ड कम। दिस कार्ड का मतलब क्या है कि भाई दिल के ऊपर जो बोझ था आप उसे हटा रहे हो, ठीक है। ये मूवी थोड़ी सी मुझे अजीब लग रही है, इसके बारे में बताया। लेकिन आई थिंक वुल्वरीन की कोई तो मूवी थी जिसमें आई थिंक वो जापान जाता है और वहाँ पे उसके अंदर कुछ छोड़ा जाता है, यू नो दैट काइंड ऑफ whatever something spider likewise। तो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती है। जैसे वो उस चीज़ को बाहर निकालता है वैसे उसकी शक्तियाँ वापस आती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप दोनों के दिल पे कोई बोझ है या फिर किसी ने कुछ कहा है जो आपने अपने मन में रख ले कि भी किसी ने मुझसे कहा कि हाँ तुम उसके लिए कुछ भी करोगे, कोई गलत मतलब निकाल दे तो आप हर्ट हो गए। जैसे आप इस हर्ट फीलिंग को बाहर निकालोगे आपको समझ आएगा भाई दिस पर्सन एंड यू आर टेरिफिक टुगेदर, ठीक है। अगर ये सच में ऐसा ही है तो आप दोनों मिलके ज़रूर कम्युनिकेशन कर पाओगे। बस आपकी दिल के ऊपर जो बोझ है आपको हल्का करना है। देन यू गॉट 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कहीं ना कहीं से तो वार्तालाप हो सकता है, या तो यू नो मुलाकात हो सकती है जेन्युइनली या फिर एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपका फ्रेंड भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है। सो गेट रेडी फॉर दैट वन। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि भाई गेट रेडी टू डिजोल्व एंड यू नो इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं जो आपकी दिल की शिकायतें हैं वो इन तक पहुंच जाएंगी या फिर उनकी दिल की शिकायतें आप सुन लोगे एंड यू विल ट्राई टू बी विद देम फॉरएवर, ठीक है। कि भाई चलो ये ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई, ठीक है। देन वी गॉट दिस कार्ड जो कि है भाई
रॉन्ग चॉइस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत चीज़ें हुई हैं। कई बार हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहना नहीं होता लेकिन शब्द कहे जाते हैं एंड फिर गुस्सा होता है किसी पर्सन को या फिर दिल टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे हुई है आपको वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, बल्कि जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उसे दूर करना है। ठीक है, सेकेंड कार्ड यूनियन। एज यू कैन सी ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यूनियन मतलब काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, बोथ ऑफ यू कैन कम टुगेदर एंड कैन सिंग अ सॉन्ग टुगेदर, दिल से एंड मन में, नॉट कि फिजिकली। ओके, सो दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। थर्ड जो कार्ड है वो है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, एक मौका आपको मिल सकता है, हालांकि कितने मौके मिलेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर कुदरत मेहरबान रही तो शायद अगणित मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हो आपके साथ, क्या आप इनसे बातें करोगे, कम्युनिकेट करोगे, फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल या फिर फेस टू फेस मीटिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देन यू गॉट दिस वन जो कि है भाई रोमांटिक पार्टनर। वाह, रोमांटिक पार्टनर। तो हाँ भाई, जिसको भी आप चाहते हो या फिर ये आपको अगर चाहते हैं तो आप काफ़ी रोमांस से भरे हुए हो। मे बी आपका ड्रेस पहनने का तरीका ऑर्थोडॉक्स वाला हो सकता है या फिर ये ज़्यादा हंसते नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रोमांस की बातें करते हैं तो शायद इनके जितना अच्छा रोमांस कोई और कर नहीं सकता, ये आपको पता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ये है स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी ऐसे के तलाश में होते हैं कि जो मुझसे पहले ही चीज़ों को जान ले, और एक्चुअली ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाते कि ऐसा कभी ज़िंदगी में हो जाता है। तो ये है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। या तो लोग ऐसे किसी इंसान को खोजने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, या तो फिर जो आपको मिला उसी को अपना सोल कनेक्शन मान लो एंड यू विल बी हैप्पी टुगेदर। स्ट्रगलशिप यहाँ वहाँ पे होता है जब आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, डिनाई करते हो। देखो, हर किसी को जो हम कहते हैं ना कि भाई शादी के वक्त तो हर कोई खूबसूरत दिखता है, वो तो दिखता ही है, लेकिन जब एक्चुअली में ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कहीं किसी के घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, पैसों का मामला हो गया, बातों से किसी का दिल हर्ट हो गया, तब आप किस तरह से एक दूसरे को संभालते हो, उसके ऊपर आपकी रिलेशनशिप टिकी हुई है। अब आते हैं गॉडेस ओरेकल की तरफ। पहला जो कार्ड है वो है ऑथेंटिसिटी, लेट योर ट्रुथ बी हर्ड, यानी कि भाई जो आपके दिल में सच है वो उनसे कहिए। वॉट एवर ट्रूथ इज, डोंट हाइड इट। आपको किसी भी तरीके से ये सच नहीं छुपाना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, फिर ये पर्सन भी आपसे मोस्टली ना छुपाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है लव, बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। जो भी चीज़ है जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, फिर चाहे आपकी फैमिली हो या फिर आपके गलत विश्वास हो या फिर आपका डर हो, आपको जो चीज़ पीछे खींचती है पहले सोचिए क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। कई बार हमारा डर जो होता है जेन्युइन नहीं होता, हम बस यूं ही डरते हैं। एंड सेकेंड, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक की फैमिली रिलायबल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, लेकिन फैमिली प्रेशर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं। मोस्टली 99% फैमिली क्या कहती है कि भाई तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो हो जाए, और उनको लगता है कई फैमिलीज को कि आप अपने लिए कोई सही डिसीजन ले नहीं पाते, सो वी विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे कई सारे कपल देखे हैं जिनकी उम्र 20-22 साल से लेके 35-40 ईयर्स तक हैं, जिन्होंने गलत वे में कोई डिसीजन ले लिया और फिर इतना पश्चाताप उन दोनों को हुआ। मे बी फैमिली अभी हो नहीं रही है या फिर शादी में रुकावट आ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज गलत चुनाव। तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो होती है वो फिक्रमंद होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपका डिसीजन सही है एंड आप उसको टटोलना चाहते हैं, फैमिली से मुलाकात करना, फैमिली को बताना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, ये अगर चीज़ आप करना चाहते हैं तो यस, लव बहुत ग्रेट कार्ड है आपके लिए। जो भी चीज़ आपको होल्ड ऑन करती है उसको आप क्लियर करो। विद रीडिंग आप इट विल रेजोनेट।